क्या रिएक्शन, क्या कहना चाहेंगे आज? ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहाँ से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे, उनकी माताजी, जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए मनीष सिसोदिया और आतिशी यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को। ये तस्वीर वो आज जो फैसला आया है सीएम अरविंद केजरीवाल पर, उस पर अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए नजर आए। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए और जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने उन लोगों का धन्यवाद किया जिन लोगों ने सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर प्रार्थना की। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की ओर से रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं और ऐसे में बड़ा दिन आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम अरविंद केजरीवाल का बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। केजरीवाल की जमानत पर मनीष सिसोदिया ने बोला, सच्चाई की जीत हुई, सिसोदिया बोलते हुए नजर आए। और इसी के साथ देखिए, केंद्र सरकार भी निशाना साधते हुए नजर आए। आज सत्य की जीत हुई है, सिसोदिया ने कहा। केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, ये तमाम बातें मनीष सिसोदिया की ओर से कही गई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए नमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नमित, आम आदमी पार्टी की ओर से रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं। मनीष सिसोदिया भी बयान देते हुए नजर आए, लेकिन अब सवाल कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों पर उठते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया ने काफ़ी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों के लिए भावुक पल है, क्योंकि उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता बाहर आए हैं। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। इसके साथ साथ सीबीआई की जो अब तक की कार्रवाई रही है उस पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ से जानकारी ये है, क्योंकि अभी हम दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर, यहाँ से तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो सीएम दफ्तर जाएंगे और वहाँ पर जो है मुलाकात करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से, उनके परिवार से वहाँ पर वो मुलाकात करेंगे। और उसके बाद आगे की तैयारी जो है वो आखिर किस तरीके की रहेगी, कैसे जो जश्न रहेगा और कैसे अरविंद केजरीवाल को लेने के लिए तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता रहेंगे, वहां से ये पूरा जो शेड्यूल है वो डिसाइड किया जाएगा। फिलहाल यहां से देखिए अरविंद केजरीवाल के घर के तरफ जो है आम आदमी पार्टी के सभी नेता यहां से निकले घर के अंदर। कुलदीप कुमार है, तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ से अब थोड़ी देर के बाद सिविल लाइन जहाँ पर अरविंद केजरीवाल का आवास है, ये देखिए मिठाइयों का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। मिठाई बांटकर एक दूसरे को जश्न मना रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। ऐसे में देखिए यहाँ से कुछ ही देर के बाद तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो सिविल लाइन जाएंगे और वहाँ पर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के जो माता पिता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और फिर आगे का क्या रूपरेखा रहेगी, कैसे अरविंद केजरीवाल को लेने के लिए तिहाड़ जेल में तमाम कोई तानाशाह या जब भी कोई ऐसी व्यवस्था किसी एक दूसरे व्यवस्था पर हावी होकर देश की प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश करेगा तो जुडिशरी और देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं सामने आएंगी और देश की रक्षा करेगी। एक लेकिन रिस्ट्रिक्शन वो अभी भी बरकरार है कि वो अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, फाइल साइन नहीं करेंगे, इससे परेशानी तो और बढ़ती ही रहेगी। जो कहा जाए काम नहीं हो रहा। इसको देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसको देखते हैं अभी जुडिशियल प्रोसेस में इसमें क्या ऑप्शन है उस पर देखते हैं। देखिए तो लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से रिएक्शन सामने आ रही है, लेकिन ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हुए और ये जश्न मनाते हुए आम आदमी पार्टी की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन कितना बड़ा, किसी त्योहार से कम नहीं है आज का दिन। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं इतने दिनों से आम आदमी पार्टी का जो इंतजार था वो खत्म हुआ और सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नमित, देखिए लगातार जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभी तक क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल अब यहाँ से मनीष सिसोदिया के साथ साथ तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता है, जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन में कहा कि यहाँ से सिविल लाइन जाएंगे अरविंद केजरीवाल के घर पर, जहाँ पर सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा आगे का जो जश्न की तैयारियां हैं उसको लेकर फिर वहीं से जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो कंडीशन रखी गई है अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर, वो किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे, अपने केस से जुड़े हुए मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर किसी से बातचीत नहीं करेंगे। इस तरीके के जो कंडीशंस हैं वो उनकी बेल पर रखी गई है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि 156 दिन से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे। पहले ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद 26 जून को राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर ही सीबीआई की टीम ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। यानी कि 2 मामलों में अरविंद केजरीवाल फंसे हुए थे। ईडी वाले मामले में पहले ही अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई वाले मामले में वो लगातार फंसे हुए थे और आज सीबीआई वाले मामले में भी उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। निश्चित तौर पर एक बड़ा भावुक पल है। हमने देखा कुछ देर पहले ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जब बातचीत कर रहे थे मीडिया से, तो उनकी आंखों में आंसू नजर आए। वो काफी भावुक पल था निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछले 156 दिन काफी मुश्किल से आम आदमी पार्टी ने काटे और न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि दिल्ली के अंदर जो तमाम योजनाएं रुकी हुई हैं उसको लेकर भी तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। फिलहाल देखिए अरविंद केजरीवाल के घर के लिए कुछ ही देर के अंदर यहाँ से तमाम जो नेता हैं वो निकलेंगे। सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, मनीष सिसोदिया हो, कुलदीप कुमार हो, सभी फिलहाल मनीष सिसोदिया के घर के अंदर मौजूद है और यहाँ से कुछ ही देर के बाद जो तमाम नेता हैं वो यहाँ से सिविल लाइन जाएंगे और फिर वहां पर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलकों पर अरविंद केजरीवाल को इस जमानत मिली है और जो कुछ कंडीशंस उनके ऊपर रखी गई हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऐसे समय पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है जब हरियाणा के अंदर चुनाव है और आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए काफी मुसीबतों भरा गुजरा है। कई उनके नेता जेल में गए और अब जो है मैक्सिमम आम आदमी पार्टी के सभी लीडर्स जो है वो बाहर आ गए हैं और अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिली है। निश्चित तौर पर देर शाम तक अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे और फिर दिल्ली के अंदर जो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो रुकी हुई हैं उनको भी पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। बिल्कुल अमित, देखिए तमाम शर्तों के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है, वो शर्तें कौन कौन सी है विस्तार से बताइएगा।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे, इसके अलावा वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे, इसके अलावा वो अपने केस से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे को सार्वजनिक तौर पर किसी से बता नहीं सकेंगे, उस पर चर्चा नहीं कर सकेंगे। तो 3 बड़ी जो कंडीशंस हैं वो उनकी बेल पर रखी गई है। निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है कि वो सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे, मुख्यमंत्री रहते हुए भी किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी कंडीशन जो है वो रखी गई है। फिलहाल देखिए यहाँ से अब धीरे धीरे जैसा हम बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ से निकलेंगे और सीधा फिर सिविल लाइन जाएंगे और फिर वहाँ से आगे की रूपरेखा तय होगी कि आखिर आगे का जश्न का क्या प्लान है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल को जैसे ही जमानत मिली तो यहाँ पर मिठाइयों का बंटने का सिलसिला जाता है वो भी हमने देखा। और फिलहाल सभी जो नेता हैं वो मनीष सिसोदिया के घर के अंदर मौजूद हैं और कुछ ही देर में यहाँ से